हेलो दोस्तों, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलनी थॉम्सन मेथड पर AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2011-12 में पेपर कोड EAS 301 में पूछा गया है। क्वेश्चन है डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन fz इन टर्म्स ऑफ z के टर्म्स में निकालना है हुज रियल पार्ट इज़ दिस। ये रियल पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए fz इक्वल टू u प्लस IV बी एन एनालिटिक फंक्शन क्वेश्चन में दिया ही है कि fz एनालिटिक है जिसका रियल पार्ट, अब इसका देखिए इसका रियल पार्ट क्या है, u है ना, u रियल पार्ट है और रियल पार्ट ये इसके बराबर दिया हुआ है ना। क्या है, हुज रियल पार्ट इज़ दिस, इसका मतलब ये u की वैल्यू दी है। सो हियर u इज इक्वल टू e पावर माइनस x साइन y माइनस y कॉस y जो दिया हुआ है। तो मिलनी थॉम्सन मेथड में हमें ज़रूरत होगी del u upon del x एट z कामा जीरो और del u upon del y एट z कामा जीरो। तो निकाल लेते हैं del u upon del x इक्वल टू इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो फंक्शन टू फंक्शन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो साइन y एज ए कांस्टेंट होगा, x का 1 हो गया, सो साइन y इसका तो 0 हो जाएगा और फिर माइनस प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हुआ माइनस ई पावर माइनस एक्स, तो वाला माइनस यहाँ गया, माइनस ई पावर माइनस एक्स और ये इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़। फिर यू एक्स जेड कामा जीरो, इस यू एक्स का मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स एट जेड कामा जीरो। तो इसमें एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो रखो, तो वाई जीरो रखते ही ये जीरो हो गया, वाई जीरो रखते ही ये जीरो हो गया और y जीरो रखते ही ये जीरो, मतलब पूरा जीरो हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू जीरो आ गई। इस तरीके del u upon del y निकालो, तो जब del u upon del y निकाल रहे होंगे तो ये तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा e पावर माइनस एक्स, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सो x cos y, x cos y इसका फंक्शन टू फंक्शन, सो माइनस cos y, y का डेरिवेटिव 1 तो माइनस cos y और फिर कास वाई का माइनस साइन वाई, तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा वाई साइन वाई। इसकी वैल्यू भी जेड कामा जीरो पर निकाल लो, सो डेल यू वाई जेड कामा जीरो इक्वल टू ई पावर एक्स की जगह जेड, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो रखना है इसमें, तो ई पावर माइनस जेड और ये हो जाएगा जेड कास जीरो की वैल्यू 1, कास जीरो और कास जीरो की वैल्यू 1 और y जीरो रखते ही ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो e पावर माइनस जेड जेड माइनस 1। सो बाय मिलनी थॉम्सन मेथड, क्या होती है मिलनी थॉम्सन मेथड, अगर fz इक्वल टू u प्लस IV एनालिटिक फंक्शन है तो f डैश जेड का फार्मूला f डैश जेड इक्वल टू दोनों का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सो डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल v अपॉन डेल एक्स। लेकिन v तो दिया नहीं है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको u में कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग CR इक्वेशन। तो CR इक्वेशन क्या होता है, डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y एंड डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x, ठीक है। तो रख लीजिए यहाँ पर वैल्यू डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख लो, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, एफ डैश जेड की वैल्यू ये हो गई, फिर इंटीग्रेशन कर लो, एफ जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब हुआ यू एक्स जेड कामा जीरो माइनस का आई इंटू यू वाई जेड कामा जीरो डी जेड प्लस सी। देखिए यहाँ जो जेड कामा जीरो एक्स्ट्रा लिख रहे हैं ये मिलनी थॉम्सन मेथड से हो रहा है, ठीक है। ये मिलनी थॉम्सन मेथड है फार्मूला एफ जेड निकालने का, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यू जेड कामा जीरो, यू एक्स जेड कामा जीरो की वैल्यू जीरो आई है, यू वाई जेड कामा जीरो की वैल्यू कितनी आई है, निकाल चुके हैं ई पावर माइनस जेड जेड माइनस 1, है ना, जेड माइनस 1 डी जेड, ये देखो निकाले हैं ये ई पावर माइनस जेड जेड माइनस 1, ठीक है। ठीक, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए अब इसको, तो माइनस आई तो बाहर हो गया, फिर जेड माइनस 1 ई पावर माइनस जेड, यू वी का फार्मूला लगा लो, तो यू हो गया जेड माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस ई पावर माइनस जेड माइनस इसका डेरिवेटिव 1 हो गया और इसका फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ई पावर माइनस जेड हो गया और फिर अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव 0 और तो आगे के सब जीरो हो जाएंगे प्लस सी, चाहे इस तरीके कर लो या इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट कर लो, दोनों से सेम रिजल्ट आना है। तो माइनस आई इंटू ई पावर माइनस जेड कामन ले लो, तो यहाँ से जेड माइनस 1 हो गया और यहाँ से प्लस 1 1 1 कैंसिल हो गया, तो कितना आया देखिए माइनस माइनस प्लस, है ना, 1 1 कैंसिल, तो आई जेड ई पावर जेड, आई जेड ई पावर माइनस जेड प्लस सी, ये एफ जेड की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है AKTU में, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसके पहले 10 क्वेश्चन प्लेलिस्ट पर जाइए
आपको इसके पहले के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन AKTU, उन सबको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 10-11 क्वेश्चन की आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया है तो आप क्वेश्चन इधर उधर कितना भी घुमाएंगे, क्वेश्चन चेंज करेंगे तो आप कर लोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने इसमें समझ लिया है। ठीक है, थैंक यू।